गाजा पट्टी पर पूरे कब्जे की कोशिश में जुटे इजराइल ने हूती के नाक में दम कर दिया है। ऐसी कोई रात नहीं होती जब यमन से हूती की मिसाइलें इजराइल में कोहराम मचाने के लिए कूच न करती हों। एक बार फिर हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल में कोहराम मचा दिया। आधी रात को इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगे और मिसाइल के हमलों से हड़कंप मच गया। वहीं यमन की सशस्त्र सेनाओं ने गाजा पट्टी में इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में भी मिसाइल हमले किए। मिसाइल हमले के कारण कब्जे वाले इलाकों के बीचों बीच और अल कुदस में सायरन बजने लगे। इससे वहां रहने वाले अवैध इजरायली निवासियों में भारी भय और दहशत फैल गई और सैकड़ों हजार लोग बम शेल्टर में शरण लेने को मजबूर हो गए। हालांकि इजरायली इमरजेंसी सेवा मैगन डेविड आदोम यानी कि एमडीए ने इस हमले में किसी भी तरह की सीधे चोट या मलबे से नुकसान की सूचना नहीं दी। बाद में सेना ने दावा किया कि उनके एंटी एयर मिसाइल सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है। यमन की सेना ने 2 दिन पहले इजरायली ठिकानों पर 3 ड्रोन से एयर स्ट्राइक करने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद यमन की सशस्त्र सेनाओं ने फिर एक बार 3 ड्रोन के साथ इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया। यमन की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा कि 2 ड्रोन ने तेल अवीव और अस्केलोन शहर में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि तीसरे ड्रोन ने इलाद बंदरगाह शहर पर हमला किया। सारी ने बताया कि हमले गाजा के लोगों के समर्थन में किए गए हैं और यमन की सेना तब तक हमले जारी रखेगी जब तक गाजा पर चल रहा आक्रमण बंद नहीं होता और नाकाबंदी हटाई नहीं जाती। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए गाजा पर इजरायली नरसंहार के जवाब में हूती ने एक रणनीतिक समुद्री नाकाबंदी लागू की, जिसका मकसद इजराइल को सैन्य संसाधनों की आपूर्ति रोकना और वैश्विक समुदाय को गाजा में गंभीर मानवीय संकट की ओर ध्यान दिलाना है। साथ ही यमन ने कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं ताकि फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपना विरोध दिखा सके, जो पिछले 20 महीनों से लगातार युद्ध का सामना कर रही हैं। यमन की सशस्त्र सेनाओं ने साफ कहा कि वे तब तक अपने हमले बंद नहीं करेंगे जब तक इजराइल गाजा में अपनी जमीनी और हवाई कार्रवाई बंद नहीं करता। इस भयंकर युद्ध में अब तक लगभग 61,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।